राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। ऐसी सोच अगर दुश्मन हमारे बारे में सोचता है तो वो गलत सोच रहा है। हमारा उद्देश्य समाज में दुश्मनी को बढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज के दुश्मनों से मिलकर लड़ना है। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनका मकसद सही और गलत में से सही को चुनना नहीं है, बल्कि गलत होते हुए सही को गलत साबित करना है। ये एक बड़ी विडंबना हमारे सामने है और इसको बड़ा सोच समझकर हमारे साथियों को, अपने जो हमें सपोर्ट करते हैं उन साथियों को ध्यान रखना चाहिए। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बस एक बात का ध्यान रखना कि जब आपके सामने मुश्किलें आ रही हों तो परमात्मा आपको मुश्किल दे करके ये नहीं कह रहा है कि मैं तुझे परेशान करना चाहता हूँ। असल में वो आपकी टेस्टिंग कर रहा होता है कि आज जिस लेवल की मुश्किल तुम बर्दाश्त कर सकते हो, कल परमात्मा तुम्हारा उतना ही साथ देने वाला है। तो पात्र कितना बड़ा है, कितनी खुशियाँ या कितनी बड़ी सफलता इस आदमी के झोली में डालनी है, ये तय करती हैं मुश्किलों का स्तर। साथ ही साथ जब आप ऊपर चढ़ते हैं, जब आप बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाती है। वहाँ ऐसा लगता है जीना मुश्किल हो गया है। सांस बड़ी मुश्किल से आ पाती है, ज़ोर लगा लगा कर के सांस आती है। ऐसे समय में आपको इतना याद रखना है कि वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचे हैं, इसलिए हिम्मत बनाए रखिए और ऊपर चलते जाइए। ऊपर जाते समय ही आपको चलने में परेशानी होती है। नीचे आ रहे होते हैं तब चीज़ें आसान हो रही होती हैं। तो चीज़ें जीवन में मुश्किल हो रही हों तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कहानी के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि जब गडरिये की बाड़े में एक दिन एक भेड़ कम मिली सुबह सुबह, तो गडरिया बड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा क्या हुआ, कोई चोरी कर कर ले गया या किस तरह के हालात हुए, समझ नहीं पाया। अगले दिन एक भेड़ और चोरी हो गई, अगले दिन एक और चोरी हो गई, और इस तरह से रोज़ की रोज़ एक भेड़ कम होने का सिलसिला जारी रहा। फिर परमात्मा की मर्ज़ी मान करके वो शांत रहा और उसने कुछ कार्रवाई की नहीं। एक दिन ऐसा आया, उसका पूरा बाड़ा खाली हो गया और मात्र 2 भेड़ रह गई। सुबह सुबह वो जब देखने के लिए आया तो 2 भेड़ों को देख करके बड़ा चिंतित हुआ कि अब तो केवल 2 भेड़ बची हैं, इनको भी किसी को बेच करके अब मैं ये बाड़ा खाली कर दूंगा, अब मेरे पास करने के लिए बचा ही क्या है। और ऐसा सोचकर वो परेशान था ही, मुड़ने लगा, जाने लगा, तो एक भेड़ ज़ोर से चिल्लाई। इसको मेटामॉर्फिक तरीके से सोच सकते हैं, मेटाफरिक तरीके से, सॉरी, कि ये एक मेटाफर है कि जब भेड़ बोल रही है और वो कह रही है कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। गडरिया कहता है कि अभी मैं तुम्हारे लिए ग्राहक ढूंढ रहा हूँ ताकि तुम दोनों को बेच सकूँ। तो भेड़ ने कहा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, वरना यह भेड़िया मुझे खा जाएगा। गडरिया बोला, भेड़िया? हाँ, ये जो भेड़ की खाल में है ये असल में भेड़िया है और रोज़ एक भेड़ चट कर जाता है। गडरिया गुस्से से लाल हो गया और बोला कि तुम्हें ये मालूम कब से है? बोली कि मुझे ये पहले दिन से पता है। तो तुम बोली क्यों नहीं? मैं इसलिए नहीं बोली कि जब इसने अपना ये भेड़ की खाल उतारी और एक भेड़ को जब ये वहशियाना तरीके से खा रहा था तो मुझे बहुत डर लगा और मैं जाकर कोने में खड़ी हो गई और देखा इसने अपने साथ खड़ी भेड़ को खा लिया। मुझे लगा कि मेरे बचने का एक तरीका है कि मैं इसके साथ खड़ी ना हूँ।
अगले दिन जो इसके साथ खड़ी थी इसने उसको खा लिया, और अगले दिन जो इसके साथ थी ये अपनी खाल उतारे, पीछे जाए, अपनी खाल उतारे, और जो इसके साथ में जो भी भेड़ हो उसको खा जाए। मैं रोज़ डरती रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता रहा कि मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी इसके साथ खड़ी होऊंगी ही नहीं। और इस तरह से कल जब हम 3 भेड़ थी तो मैं इससे दूरी बनाकर खड़ी थी, तो ये अपने साथ वाली भेड़ को खा गया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अब मुझे इसके साथ ही रहना होगा बाड़े में। अगर रात को तो ये मुझे चट कर जाएगा। गडरिया बड़ा दुखी हुआ और उसने चिल्ला कर कहा अपने देश के लोगों से कि हे देश की भेड़ों, भेड़िया जब तुम्हें खा रहा है, जब तुम्हें बर्बाद कर रहा है, जब तुम्हारे बच्चों का रोज़गार छीन रहा है, तुम्हारे बच्चों को मोबाइल पकड़ा रहा है, जब वो तुम्हारे बच्चों के लिए नशे की खेप तैयार कर रहा है, जंगलों को उजाड़ रहा है, गाँव से लोगों को बेघर कर रहा है, उनके घरों पर बुलडोज़र चला रहा है, सारे के सारे संस्थानों को प्राइवेट कर रहा है, सारी खाली पड़ी ज़मीन प्राइवेट कंपनियों को दे रहा है, हर किसी को भ्रष्टाचार में लिप्त कर रहा है, सबको ज़बरदस्ती वैक्सीन्स लगवा रहा है, आधार कार्ड के नाम पर तुमको लालच दे रहा है, आयुष्मान जैसे कार्ड बनाकर तुम्हारी हेल्थ की सारी जानकारी WHO जैसी राक्षसी संस्था को दे रहा है। जब भेड़िया तुम्हारी हर भेड़ को जब वो कुछ तुम्हारे सामने अपना वहशियाना रूप दिखा रहा है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच जाओगे। भाई इतना समझ लो कि आज भेड़िया अपने साथ खड़ी भेड़ को खा रहा है, जब उसके पास खाने के लिए और भेड़ नहीं बचेगी तब तो सिर्फ तुम ही रहोगे ना। अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो जिस भी चीज़ का पता चल जाए लोगों को बता दो, बताते जाओ। तुम्हारी बात में सच्चाई होगी तो तुम कंसिस्टेंटली कर पाओगे। कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द टैलेंट। आपको ये समझना होगा कि यदि कोई धूर्त, कोई कमीना, कोई गलत आदमी आपके बारे में गलत बोल रहा है ना, तो समय आएगा उसको थकना होगा। वो लगातार नहीं कर सकता। नेगेटिविटी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, केवल पॉजिटिविटी चलती है। हम लोगों ने 3 साल तक लोगों को इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में समझाया। अब समय आ गया है कि हम सोल्यूशन पर काम करना शुरू कर दें, और उस सोल्यूशन पर काम करने के लिए ही एजुकेशन के इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया था। 9518170000 पर मैसेज कीजिए। जिन लोगों ने भी एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग कर रखी है या उनको बेसिक ट्रेनिंग करनी है, अब सोल्यूशन पर काम करने के लिए मेरे गांव फफड़ाना से शुरू होंगे हम लोग, और एक एक घर तक जाएंगे। देखना ये होगा कि ये इस 10 दिन के जो फसल का टाइम बचा हुआ है, इसके बाद हम कितना जोश के साथ आगे बढ़ पाएंगे और अपने लोगों को तैयार कर पाएंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है कि सब साथी हमारा इस मिशन में साथ दें, वरना भेड़िया अपने साथ खड़ी भेड़ को खा रहा है। ये मत सोच लेना कि आपका नंबर नहीं आएगा, अगला नंबर आप ही का है।